हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या वो मूव ऑन कर पाएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोच रहे हैं कि जिससे आप सेपरेटेड है या जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है, क्या वो पर्सन मूव ऑन कर जाएगा या वो आपको मिस करेंगे और वापस आएंगे, या फिर किसी और तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Cancer. Four of Wands, the World 3, King of Wands, Nine of Pentacles, and the Two of Items. So, हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किसी को अब जाके ये एहसास हो रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक ब्लेसिंग था एंड उन्हें थोड़ा सोच समझ के बिहेव करना चाहिए था ना। यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो शायद ये आपसे बहुत सारे कमिटमेंट कर चुके थे। आप दोनों काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड कर चुके थे और ऐसा लगता है कि आप उस स्टेज तक पहुंच चुके थे जहाँ पे अब आप दोनों शादी करने वाले थे, सब कुछ सॉर्टेड आउट था एंड आप सिक्योर महसूस कर रहे थे। ये पर्सन भी ऐसा ही फील कर रहा था एंड देन आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन स्ट्रेंज एक्ट करना शुरू कर देता है और ऐसे फील कराता है जैसे वो इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस ही नहीं है, जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि वो आगे इस कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं या नहीं। तो आपने उनके वर्ड्स और एक्शंस में डिफरेंस देखा हो सकता है और ये पर्सन ये सब कुछ करते वक्त बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा था, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि आप उनसे प्यार करते हैं तो वो आपको कितने भी एक्सक्यूज़ेस दें, कितने भी अपने कमिटमेंट को डिले करें, कितना भी देर से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, आप सब कुछ सहन करेंगे बिकॉज़ ये रिलेशनशिप आपको चाहिए और इसके सिवाय आपके लिए कुछ और मैटर नहीं करता। तो उन्होंने ऐसा सोचा और इस रिलेशनशिप को उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। अब ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि इस तरीके के बिहेवियर के कारण उन्होंने अपनी इमेज को ही ख़राब किया आपकी नज़र में। इट्स लाइक अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते और धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो गई कि आप दोनों अलग ही हो गए। सो ये पर्सन हमेशा से ये जानता था कि उनके पास कुछ स्पेशल है। द वर्ल्ड ट्री इसी बात को दर्शाता है। ये जब आपसे मिले थे तभी इन्हें ये लग रहा था कि इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, इन्हें वो पर्सन मिल गया है जो इनका सोलमेट है। बट देन इन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो किसी भी हाल में उनके साथ बने रहेंगे, तो इसका मतलब है कि उनके पास एंडलेस टाइम है। वो जब चाहे एक्सक्यूज़ेस दें, जब चाहे कमिटमेंट दें, जब चाहे आपको इग्नोर करें, जब चाहे जैसे बिहेव करें। और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया और उन्हें लगा कि इससे ब्रेकअप नहीं होगा। और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने ये भी सोचा हो कि ये कोई ब्रेकअप है ही नहीं, आप हो सकता है साइलेंट रहे, पर आज नहीं तो कल आप फिर उन्हें अप्रोच करेंगे और उन्हें बस वेट करने की ज़रूरत है। एंड इस बार उन्होंने ये रिस्क लेके अच्छा नहीं किया और उन्हें दिख रहा है कि शायद अब आप इतने थक चुके हैं कि उन्हें वापस अप्रोच नहीं करने वाले। इस तरीके का बिहेवियर अब आपके बर्दाश्त के बाहर है और अब आप अपने मेंटल पीस को चूज़ करना चाहते हैं, अपने आप को चूज़ करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा आपके लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है और अब जब वो आपसे सेपरेटेड है, दूर है, तो वो सोचते हैं पास्ट के बारे में, वो सोचते हैं उन ड्रीम्स के बारे में जो पूरे हो सकते थे, वो सोचते हैं उन सब चीज़ों के बारे में जो उन्होंने नहीं किया और उन्हें एक क्लियर सा जवाब मिलता है कि वो खुद ही इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्हें केयरफुल होना चाहिए था। अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस किया था तो उस प्रॉमिस को निभाना चाहिए था। उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए था, पर बजाय ऐसा करने के उन्होंने वो चीज़ चुनी जो उनके लिए इजी थी। लाइक अगर अभी वो अपने कमिटमेंट को सच करने की कोशिश करते तो उसके लिए एफर्ट करने पड़ते और उन्हें लग रहा था कि इसे टाल देना ही अच्छा है, बिकॉज
टाल देने से ये लव तो कहीं जाने वाला नहीं है, आप यही रहेंगे। और दूसरी बात, इन्हें वो एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो ये अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे एक तरीके से, और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये करते करते वो क्या कर गए। लाइक अपने आप से उन्होंने अपनी खुशियों को दूर कर दिया। तो ये पर्सन अभी भी पास्ट के बारे में सोचता है, उन ड्रीम्स के बारे में सोचता है जो आपसे ही थे। लाइक आपके आने के बाद ही उन्होंने वो ड्रीम्स देखने शुरू किए। तो उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन ड्रीम्स में आप फिट नहीं होते। वो ड्रीम्स आपकी वजह से ही हैं, ओके, वो आपकी ही क्रिएशन है। तो इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बिना ये ड्रीम पूरे नहीं हो सकते। और अगर वो मूव ऑन करने की सोचे तो फिज़िकल वर्ल्ड में मूव ऑन कर सकते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं कहने को, पर ट्रुथ यही रहेगा कि वो आपको भूल नहीं पाएंगे और आपकी जगह कोई ले नहीं पाएगा। सो ये जानते हैं कि मूव ऑन करना मुश्किल है और वो ये नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल अभी भी यही सोच रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है उसी को वो किसी तरीके से हैंडल कर लें, इवन इफ अगर उसका मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ही क्यों ना हो। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, 4 of Wands, Page of Wands, 5 of Chalices, 5 of Wands, the Haunt God. ओके, सो हमारे पास है 4 of Wands। 4 of Wands के होने का मतलब है कि ये पर्सन अकेला महसूस कर रहा है। यह अकेलापन इन्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि वो कौन है और उन्हें अपने अंदर क्या बदलाव लाने चाहिए। क्योंकि पेज ऑफ वांड्स है तो ये जानते हैं कि अभी भी उनके पास मौका है। अगर वो चाहें तो इस रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव कर सकते हैं, फिर से पा सकते हैं, आप दोनों साथ हो सकते हैं। 5 of Wands से तो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने आपके वर्थ को पहचाना नहीं। ये बस फोकस रहे उन चीज़ों पे जो इन्हें मिल रही थी। इन्होंने कभी ये नहीं समझा कि आप कितना ज़्यादा उनसे प्यार करते होंगे, जो आप इस तरीके से उनके लिए हमेशा खड़े रहे। आपने उन्हें हमेशा वो सब कुछ ऑफ़र किया जो आप कर सकते थे। सो इन्होंने आपके ट्रू वर्थ को पहचाना नहीं, हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो उन्हें आपसे मिल रहा है वो किसी और से भी मिल जाएगा। सो उन्हें इतना सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, या आप में कुछ खास नहीं है। आप भी दूसरों की तरह वही कर रहे हैं जो कोई भी उनके लिए करता। पर ये अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आप एक डिवोटेड पर्सन थे, जेन्युइन पर्सन थे, इसलिए आप उन्हें इतना लव ऑफ़र कर पाए। द हॉन्ट गॉड इनकी सोल के बारे में है, जो इन्हें कह रहा है कि इन्हें ट्रुथ से भागना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए अपनी कमियों को, अपने शैडो साइड को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी मिस्टेक को, और उस पर वर्क करना चाहिए। बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये 5 of Chalices वाली एनर्जी कहीं जाने नहीं वाली। 5 of Chalices रिग्रेट को दर्शाता है, उस पछतावे को जो इनके अंदर है, और ये जो पछतावा है वो कहीं जाने नहीं वाला। सो ये पर्सन ये जानता है कि अगर वो अभी भी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो ये पछतावा उनके साथ हमेशा रहने वाला है। पर फिर भी अभी ये यही सोच रहे हैं कि भले ही ये मूव ऑन ना कर पाए, इन्हें फिर भी एडजस्टमेंट करना चाहिए अपनी सिचुएशन में, बिकॉज वो इनके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर कैंसर, वॉरियर वुमन। ओके, तो ये वॉरियर वुमन आपके अंदर के वॉरियर को दर्शाता है, जो इस वक्त आपको ट्रुथ को देखने के लिए कह रहा है, अपने लिए फ़ाइट करने को कह रहा है। क्योंकि आप शायद हर्ट है, आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, और आप सबसे पहले अपना ध्यान रखिए तो अच्छा है, बिकॉज आप अपने आप को भूल गए थे इस रिलेशनशिप में। और जहाँ तक इस पर्सन की बात है, ये पर्सन अपने वक्त पे आपका वर्थ पहचानेगा, और फिर इनके अंदर चेंजेस आएंगे एंड फाइनली चीज़ें मूव करना शुरू करेंगी, और आप देख पाएंगे कि क्या एक्चुअली वो फील करते हैं या क्या चाहते हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या वो मूव ऑन कर पाएंगे
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.